सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज सुखदेव स्वामी का जन्म कैसे हुआ? तो बताना प्रारंभ कर दिया कि ये भी भगवान भोलेनाथ की एक लीला है। कहा लीला है? कैसी लीला? कहा एक बार की बात है, देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि चलो हिमालय पर्वत की तरफ चलते हैं। हिमालय पर्वत की तरफ चलते हैं। और विचार आया तो देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए प्रभु का गुणगान करते हुए चल पड़े। एक बार करतल कर बीड़ा गावत हरि परम प्रवीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। एक बार करतल कर बीड़ा, एक बार कर बीड़ा गावत हरि परम प्रवीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और श्रीमन नारायण नारायण करते हिमालय पर्वत पर जब पहुंचे तो वहां जो कैलाश पर्वत है जहां पे भगवान भोलेनाथ का निवास रहता है वहां पहुंचे। संजोग से भोलेनाथ अपने उस कैलाश पर नहीं थे, देवी पार्वती थी। और पार्वती के पास पहुंचे जब माता जी प्रणाम किया आज देवी पार्वती को। देवी पार्वती ने देखा कि देवर्षि नारद आज बहुत दिनों के बाद आए हैं। कहा देवर्षि कहाँ थे अभी तक, आज इतने दिनों के बाद आगमन? कहा माता क्या करें, अब तो इस संसार में किसी को अपना कहने में भी डर लगता है। कहा आखिर हुआ क्या? कहा क्या बताएं, छोड़ो। आज देवी पार्वती देवर्षि नारद को जल पीने के लिए जब दिया तो जल पीने के बाद में फिर से देवर्षि नारद से पूछना प्रारंभ कर दिया कि ऐसा करो, एक बात ये बताओ कि इस समय भोले बाबा कहाँ हैं? कहा भोले बाबा तो कहीं बाहर गए हुए हैं। क्या बात है? कहा मुझसे एक बात ये बताओ कि भगवान भोलेनाथ आपके पति हैं? कहा हैं। तो कहा आपके अगर पति हैं तो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। अब पार्वती जी क्या बतावें कितना प्रेम करते हैं। कोई वो पैमाना मीटर लिए तो बैठी नहीं थी कि इतना करते हैं। पार्वती जी ने कहा कि हमारे भोले बाबा, हम एक चीज जानती हैं कि हमें अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं। कहा अच्छा ये बात है, तो एक बात ये बताओ कि उनके गले में जो माला पड़ी है वो कौन सी माला है? कहा वो तो मुंड माला है। कहा बस यही तो हम पूछना चाहते हैं इतना दिन हो गया आपके साथ उनको रहते हुए, कभी उन्होंने बताया कि किसके मुंड की माला है? और कहती हो कि बहुत प्रेम करते हैं। यही प्रेम करते हैं। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, कोई भी भोला भाला नहीं है। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, कोई भी भोला भाला नहीं है। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, कोई भी भोला भाला नहीं है। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, कोई भी भोला भाला नहीं है। और गले मुंडों की माला पड़ी है,
जय हो। गले मुंडों की माला पड़ी है, कोई फूलों की माला नहीं है। गले मुंडों की माला पड़ी है, कोई फूलों की माला नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गले मुंडों की माला पड़ी है, कोई फूलों की माला नहीं है। नारद जी कहते हैं पार्वती जी से कि बस यही कहती हो कि बहुत प्रेम, प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज तक नहीं बताया तो। कहा हो अब हमें पता चला कि ये पुरुष कितने कपटी होते हैं। बताइए इतने रहस्य की बात और आज तक इन्होंने मुझसे नहीं बताया, आने दो आज। देवर से नारद ने कहा अच्छा माता जी हमारे जाने का समय हुआ, प्रणाम, चलते हैं। और भगवान का भजन करते हुए निकल पड़े। जैसे ही निकले रास्ते में भोले बाबा मिल गए। बाबा प्रणाम। कहा नारद जी कहाँ से? कहा आपके कैलाश पर्वत से, जाइए सब ठीक ठाक है। भोले बाबा समझ गए कि अगर नारद जी पहुंच गए हैं हमारे कैलाश पर्वत पर तो ठीक ठाक अगर हो तो बड़ी सुंदर बात है। जानते हो नारद का मतलब? नारद सीधे सीधे भाव, नारद जिनकी कही हुई बात, बनाया हुआ चरित्र कभी रद्द ना हो, वो नारद। और दूसरा भाव देते हैं नारदो देव दर्शना। नारद जी की इतनी बड़ी कृपा है कि अगर नारद जी किसी को मिल जाए तो उनको भगवान मिलते ही मिलते हैं। उनका एक नाम नारदो देव दर्शना, देवताओं का दर्शन कराने वाले नारद जी। और दूसरा भाव देते हुए बताते हैं कि नारद आज भी हैं, गांव देहात में भी नारद होते हैं। गांव देहात के नारद अगर सही सही अपने पे उतारू हो जाए ना तो पिता पुत्र, पति पत्नी, इनमें भी अनबन करा सकते हैं। एक संत हमारे भाव दिया करते थे कि कटफोड़वा, कटफोड़वा माने लकड़ी में एक चोंच मारा करता है और चोंच मारते मारते छेद कर देता है, घोंसला बना लेता है, उसे कटफोड़वा पक्षी है, कटफोड़वा कहते हैं। और जो किसी के घर में चोंच मारा करे, झगड़ा लड़ाई करवाया करे, उसे हमारे संतों ने घर फोड़वा का भाव दिया है। घर फोड़वा, कटफोड़वा से लकड़ी भले बच जाए, लेकिन अगर घर फोड़वा सही सही लग गए ना तो अपना काम कर ही जाते हैं। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। आज जैसे ही बाबा भोलेनाथ पहुंचे कैलाश पर, देखा देवी पार्वती की भ्रुकुटी तनी हुई, समझ गए। कहा देवी सब ठीक ठाक तो है? कहा रे ठीक ठाक रहे या न रहे तुमसे क्या मतलब। कहा आखिर बात क्या हुई? कहा कुछ भी बात नहीं है। अरे आज पता चला कि आप मुझसे कितना रहस्य छिपाते हो। कहा आखिर मैंने छिपाया क्या? सब कुछ तो मैं तुमसे बताता रहा, क्या मैंने छिपा करके रखा? कहा तुम्हारे गलों में ये जो मुंडों की माला पड़ी हुई है, ये मुंडों की माला किसके मुंड की माला है आज तक आपने नहीं बताया। इतना बड़ा रहस्य छिपा करके रखा, आज तक नहीं बताया। कहा देवी पार्वती क्या करोगी जान करके इसे? कहा नहीं बताओ, नहीं तो जल तो पानी पीने के लिए तभी मिलेगा। आदत होती है अपनी बात मनवाने के लिए, ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। त्रियाहठ, 4 हठ वर्णन किए गए हैं, राजहठ, बालहठ, त्रियाहठ और संत योगी हठ। एक कहावत है कि फरुहा से खेत गोड़ा जाए तो नहीं गोड़ा जा सकता, लेकिन अगर सुई से चाहे तो एक घर पूरा
गुण सकती। अपने पे अगर आ जाएं तो ये कुछ भी कराने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करा सकती हैं आपसे। कहा बाबा बताना पड़ेगा। अब जिद पे अड़ गई देवी पार्वती, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सुनो गौरा जब मैं मरता हूं तो सुनो गौरा जब तुम मरती हो तो त्रिशूल उठा लेता हूं, गले को काट कर माला में पिरो लेता हूं। ये तुम्हारे मुंडों की माला है, तुम्हारे मुंडों की माला है। देवी पार्वती कहती हैं बाबा एक बात ये बताओ कि हम माला में 108 गुड़िया होती हैं अगर, तो इतनी बार हमारा जन्म हुआ, हम इस संसार को छोड़ करके गई, क्या आप एक भी बार नहीं मरे? अगर मर जाते तो गांव वाले ले जाकर के फूंक देते, जला देते, तो आपके शरीर के साथ साथ ये माला भी जल जाती। तो क्या आप एक बार भी नहीं मरे? कहा सुनो गौरा मैं नहीं मरता हूं, अकेले बैठ अमर मंत्र जाप करता हूं। मैं अमर मंत्र का जप करता हूं, इसीलिए मेरा मरण नहीं होता। मैं जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हूं। आज जब इस प्रकार से कहा, देवी पार्वती ने कहा कि उस अमर मंत्र को, उस अमर कथा को मुझे भी सुनाओ। अब सुनाना प्रारंभ करने से पहले उन्होंने विचार किया कि कहाँ सुनाया जाए, तो बट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ बैठ गए। अब कथा सुनाने के पहले भगवान का ध्यान स्मरण किया जाता है, और पेड़ के नीचे बैठे थे तो प्राणायाम करने के बाद में उन्होंने ताली बजाई। पहली ताली जब बजाया तो उस पेड़ के, बरगद के पेड़ के एक कोटर में, घोंसले में एक तोते के का मरा हुआ अंडा पड़ा था। पहली ताली पर उस मृत अंड में प्राण आ गए, जीवित हो उठा। और दूसरी ताली जब बजाया तो वो अंडा फूट गया, उसमें से एक छोटा बच्चा निकला। तीसरी ताली बजाने पर वो बच्चा जो था तोते का, छोटे छोटे पंख हो गए, छोटा छोटा पैर हो गया, और अपने पैरों से जा करके उन्हीं हरी पत्तियों के बीच में वो हरा हरा तोता बैठ गया। हरा हरा तोता वो बैठ गया। अब कथा प्रारंभ हुई, अमर कथा। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी पार्वती ध्यान दे करके सुनना, क्योंकि जब मैं कथा सुनाने लगता हूं तो मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं, मैं समाधिस्थ हो जाता हूं और केवल कथा ही सुनाता हूं। कहा ठीक महाराज। अब प्रारंभ हुई, अमर कथा प्रारंभ किया, बताना प्रारंभ किया कि अयोध्या नरेंद्र दशरथ जी के यहाँ राघवेंद्र सरकार 4 रूपों में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में आए, और राम जी धीरे धीरे बड़े हुए, खूब सुख दिया अपने माता पिता को बाल्य अवस्था में। उसके बाद विश्वामित्र के द्वारा जंगल में गए। वही जब विश्वामित्र के द्वारा जंगल में गए तो उन्हीं के द्वारा सारी विद्याएं सीखी, और वहीं स्वयंवर में जनक जी के यहाँ पहुंचे। विश्वामित्र के साथ विवाह हुआ। लौट करके अयोध्या ये बढ़िया गृहस्थी चल रही थी। अचानक वनवास हो गया, और जब वनवास की चर्चा कर ही रहे थे कि देवी पार्वती को नींद आ गई। अगर नींद आ जाए कथा में तो उससे भी नुकसान होता है। कथा में नींद आएगी अगर तो उससे नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है और किसका क्या नुकसान हुआ? एक संत बड़ा सुंदर भाव देते थे कि कथा ना पूरी सुन पाई नींद के मारे, कथा ना पूरी सुन पाए नींद के मारे, कथा ना पूरी सुन पाए नींद के मारे, कथा ना पूरी सुन पाए। किसने किसने सुना, और आधे पर जब सो गई तो नुकसान क्या हुआ?
फायदा क्या हुआ? अमर कथा शिव जी गौरा का सुनावे, अमर कथा शिव जी गौरा का सुनावे, अमर कथा शिव जी गौरा का सुनावे। गौरा नहीं ध्यान लाई के मारे, कथा ना पूरी सुन पाए, नींद के मारे कथा ना पूरी सुन पाए, नींद के मारे कथा ना पूरी सुन पाए। पहला तो भगवान भोलेनाथ अमर कथा, ये जो आपसे चर्चा हम कर रहे हैं, पार्वती को सुना रहे थे, नहीं सुन पाई। और दूसरा बिहु भेद अर्जुन सुभद्रा का सुनावे, बिहु भेद अर्जुन सुभद्रा का सुनावे, बिहु भेद अर्जुन सुभद्रा का सुनावे। चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु मारे गए और वो व्यूह भेद अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को सुना रहे थे जब अभिमन्यु गर्भ में थे। बिहु भेद अर्जुन सुभद्रा का सुनावे, सुभद्रा नहीं ध्यान लाई नींद के मारे, कथा ना पूरी सुन पाए, नींद के मारे कथा ना पूरी सुन पाए। अगर शायद पूरा व्यूह भेद सुन लिया होता अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए, तो शायद अभिमन्यु मारा न जाता। और तीसरा विभीषण की पत्नी, विभीषण की पत्नी का नाम शास्त्रों में शर्मा बताया गया। राम कथा विभीषण शर्मा का सुनावे, राम कथा विभीषण शर्मा का सुनावे, राम कथा विभीषण शर्मा का सुनावे। कर्म नहीं ध्यान लाई के मारे कथा ना पूरी सुन पाए, नींद के मारे कथा ना पूरी सुन पाए, नींद के मारे कथा ना पूरी सुन पाए, नींद के मारे कथा ना पूरी सुन पाए। आज देवी पार्वती कथा को सुनते सुनते सो गई। सोई कहाँ पे थी? राम वन को जा रहे थे और जब राम अयोध्या में आकर के पुनः राजा बने, सारी कथा हो गई और जोरदार जयकारा लगा, तब देवी पार्वती की आंख खुली। कहा महाराज क्या वन को गए तो दोबारा वापस नहीं आए? भगवान भोलेनाथ ने कहा ओहो, कथा सुनते सुनते जब सोती रही गौरा नारी, देवी पार्वती जब सो रही थी तो कथा मैं कहता था भरता था कौन हुंकारी। तोते का बच्चा जो था, तोता जो होता है वो नकलची होता है। देवी पार्वती कथा सुनते सुनते हूँ की आवाज करती थी, हूँ हूँ। उसी प्रकार से वो बच्चा भी कथा जब चल रही थी, जब देवी पार्वती हूँ करती तो वह तोते का बच्चा भी हूँ हूँ करने लगा। जब देवी पार्वती सो गई तो गौरा जी की, पार्वती जी की तो हुंकारी बंद हो गई, लेकिन तोते का बच्चा हुंकारी भरता ही रहा। कथा मैं कहता था भरता था कौन हुंकारी। भगवान भोलेनाथ ने देखा चारों तरफ कोई दिखाई नहीं पड़ा, काहे तो अनर्थ हो गया। और जब बहुत ध्यान लगा करके देखा तो उन्हीं हरी हरी पत्तियों के बीच में हरा हरा तोता दिखाई पड़ा। अपने त्रिशूल को आदेश कर दिया कि इसने चोरी से कथा सुनी है, जाओ इसका प्राणंत कर दो। त्रिशूल चल पड़ा तो ब्रह्म धाम शिवपुर तिहु लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका।
चारों तरफ में भ्रमण किया, कहीं भी छिपने का स्थान न मिला, कहीं भी छिपने का स्थान न मिला। तो सवेरे का समय था। व्यास जी की पत्नी कहीं कहीं बिटिका देवी के नाम से उनको संबोधित किए हैं, उनका नाम बिटिका देवी था। और कथांतर से, पुराणांतर से अनेक नामों की चर्चा है, कहीं कहीं कलावती भी नाम दिए हैं, लेकिन जहां तक ज्यादातर जो ग्रंथ हैं उसमें वर्णन किया गया है बिटिका देवी का ही। सवेरे का समय था, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही थी, और जैसे ही अर्घ्य देने के बाद में लोटा नीचे रखा, हाथ जोड़ करके ओम का उच्चारण करने के लिए मुंह को गोल गोल बनाया। बेचारा तोता वो परेशान था, तोते का बच्चा आकर के सीधे व्यास जी की पत्नी के मुंह से अंदर पेट में चला गया। त्रिशूल खड़ा हो गया व्यास जी के आश्रम के दरवाजे पर। कहा, महाराज मेरा एक चोर आपके घर में आया है। कहा, चोर? कैसा चोर? कहा, उसने अमर कथा सुना है, भगवान भोलेनाथ सुना रहे थे, चोरी से सुना है, उसे बाहर निकालो। कहा, अपने भोले बाबा से जाकर के बता देना कि अगर उसने अमर कथा सुना है तो क्या वो त्रिशूल के द्वारा मारा जा सकता है? अगर अमर कथा की विशेषता है कि अमर कथा सुनने वाला अमर हो जाएगा, तो क्या त्रिशूल तुम उसे मार सकते हो? त्रिशूल वापस गया, भोले बाबा से बताया। 12 वर्षों के बाद वेद ध्वनि जब गर्भ से आने लगी तो व्यास जी ने निवेदन किया, महाराज कौन हो, बाहर आ जाओ। अंदर से ही आवाज किए सुखदेव स्वामी। कहा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। किस लिए? कहा, बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे मोहित कर लेगी, उसी जन्म और मरण माया के चक्कर में मैं पुनः फंस जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आने वाला। या तो भगवान आवे और कह दे, भगवान आकर के कह दे कि मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तब मैं बाहर आने के लिए तैयार हूं। व्यास जी गए, भगवान को, नारायण को बुला करके ले आए, सामने खड़ा किया। तब सुखदेव स्वामी इस संसार में आए। बोलिए सुखदेव महाराज की जय, आज के आनंद की जय।